दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने मान लिया है कि ईडी के पास कोई सबूत नहीं है। बस ईडी को पता है कि घोटाला हुआ है और वो सिटिंग सीएम को इसीलिए गिरफ्तार करके बस पूछताछ कर रही है। उसके बाद केजरीवाल के वकील कांग्रेस नेता अभिषेक मनु संघवी ने कोर्ट में जो दलीलें उन्होंने रखी है, ईडी की हुलिया बदल गई। कोर्ट में आज अभिषेक मनु संघवी ने जो दलीलें दी है, सुनकर ईडी को डिफेंड कर रहे वकील ठंडे पड़ गए। आगे आपको मैं बताऊंगी कि कैसे अभिषेक मनु संघवी ने ईडी को बुरी तरह से फंसा दिया है, वो भी दिल्ली हाई कोर्ट में। कोर्टरूम में किस तरह से माहौल गर्म हो गया था, बहस हुई, जिसके बाद फैसले को सुरक्षित रखा गया, बताएंगे आगे आपको वीडियो में, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। केजरीवाल को सेक्शन 19 के तहत अरेस्ट करना इतना महंगा पड़ जाएगा, ईडी को यह किसने सोचा होगा। लेकिन सोचना चाहिए था, क्योंकि सत्ताधारियों को लगता है कि उनके आगे किसी की नहीं चल सकती, जबकि सच तो यह है कि कानून के आगे किसी की नहीं चलती, कानून के आगे किसी की नहीं सुनी जाती। और अब सुप्रीम कोर्ट यह बात मोदी सरकार को बार बार याद दिला रहा है। दरअसल दिल्ली के मुख्यमंत्री सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और चुनौती दी है। जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा और उनकी अदालत में आज सुनवाई हो रही थी। केजरीवाल की ओर से सॉलिसिटर एडवोकेट अभिषेक मनु संघवी और एडवोकेट विक्रम चौधरी मौजूद रहे। ईडी की तरफ से एएसजी यानी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पैरवी की। संघवी ने कहा कि लेवल प्लेइंग को ध्यान रखते हुए ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इसमें स्वतंत्र और निष्पक्ष लोकसभा चुनाव शामिल है, जो लोकतंत्र का हिस्सा है। इससे हमारा मूलभूत ढांचा बनता है। केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह निश्चित हो गया है कि वो लोकतांत्रिक गतिविधियों में नहीं शामिल हो पाएंगे, यानी चुनाव में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसलिए यह केस जरूरी है। केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक मनु संघवी ने जिस तरह की दलीलें रखी, उसके आगे ईडी की हालत जो है वो टाइट हो गई। कोर्ट के आगे अभिषेक मनु संघवी ने यह सवाल रखा, ये घोटाला जो है ये काफी पहले हुआ है, 2 साल पहले इस पर जांच शुरू हुई। ये मेरा पॉइंट है कि इलेक्शन के बीच में गिरफ्तारी क्यों हो रही है। जांच पड़ताल अलग चीज है और केजरीवाल की गिरफ्तारी पर सुनवाई है, इसीलिए उनकी गिरफ्तारी पर मैं सवाल उठाऊंगा। जब 2 साल पहले इस पर जांच शुरू हुई तो इतने समय बाद उनकी गिरफ्तारी क्यों हुई। ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव को मद्देनजर देखते हुए विपक्ष को और केजरीवाल को कमजोर करने की कोशिश है। साफ है कि बहुत पहले हुए घोटाले का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि फायदा उठाया जा सके। इस बात से कोई सबूत नहीं है कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। ऐसे में यह कहना कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हवाला ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे, यह हास्यास्पद है। कर रहे होंगे, हो सकता है, यह सब कुछ जो है इसका कोई मायने नहीं बनता। साथ ही साथ अभिषेक मनु संघवी ने कोर्ट में इतना तो क्लियर कर दिया और उन्होंने जो आखिरी दलील दी, जिसके बाद ईडी के जो वकील थे वो ठंडे पड़ गए थे, ईडी की हालत जो है टाइट हो गई थी, वो ये रहा कि सेक्शन 19 के तहत यानी सेक्शन 19 के तहत ना गिरफ्तारी का आधार है, ना सबूत मौजूद है, ना आप केजरीवाल को दोषी मानकर चल रहे हैं। कुल मिलाकर के गिरफ्तारी का कोई आधार नहीं है। यानी पूरी तरह से ये क्लियर हो गया और आगे आपको और क्लियर हो जाएगा। जो दलीलें ईडी की ओर से रखी गई है उसमें किस तरह से ये कहा गया, एक तरह से आप कह सकते हैं कि ईडी ने कह ही दिया है कि हमारे पास सबूत तो नहीं है, लेकिन हम जांच पड़ताल के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई है। एएसजी राजू ने कहा कि अपराधी और आरोपी ये नहीं कह सकते कि हम गुनाह करेंगे और हमें इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाएगा क्योंकि सामने चुनाव है। यह हास्यास्पद है। इससे तो अपराधियों को खुलेआम घूमने का लाइसेंस मिल जाएगा। हम अंधेरे में तीर नहीं चला रहे। हमारे पास व्हाट्सएप चैट है, हवाला ऑपरेटर्स के बयान है और इनकम टैक्स का डेटा भी है। लेकिन कितना कुछ है इसके ईडी ने जो अगला वाला बयान दिया, ईडी की ओर से जो वकील पेश हुए थे, उन्होंने जो कहा आपको अगले वाले बयान में समझ आ जाएगा। दलील है कि अगर मैंने कुछ किया है तो मेरे घर में कुछ तो मिलेगा, लेकिन अगर आपने पैसा किसी और को दे दिया है तो आपके घर से कहां पैसा मिलेगा।
यानी ईडी के पास पैसे का कोई सबूत नहीं है, जैसा संजय सिंह के मामले में मनी ट्रायल को या मनी ट्रांजैक्शन को, मनी ट्रेल को, मनी ट्रांजैक्शन को, पैसों का लेन देन, इस चीज को संजय सिंह के मामले में, शराब घोटाले में जब संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी तब से लेकर के अब तक, कल उनकी जमानत हुई है, तब तक ईडी ने इसे साबित नहीं कर पाया कि वो मनी ट्रांजैक्शन में उनकी हिस्सेदारी है। इसीलिए बिना मनी ट्रेल के इस मामले को ज्यादा समय तक रखा नहीं गया, उन्हें जमानत दी गई। वहीं पर दोस्तों ईडी ने जो अब कहा, जो जिसके बारे में मैं बात करने जा रही हूं, उसे सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे कि ईडी के पास कोई सबूत है नहीं। जो भी वो व्हाट्सएप चैट की बात कर रही है वो अलग बात है। ईडी का कहना है, यहां सवाल उठ रहा है कि मेरे घर से कुछ नहीं मिला, पैसा तो आपने गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल कर लिया है। यानी पूरी तरह से आरोप, इस तरह से सीधा आरोप लगाया जा रहा है। और जब ईडी आपसे पूछताछ की तो पैसा कहां है, आप कह रहे हो कि मेरे पास तो पैसा है नहीं, आपको तो मेरे घर पे पैसा मिला नहीं, ऐसे में आप मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। दोस्तों आप खुद सोचिए, कोर्ट में आपको सबूत दिखाने होते हैं। बार बार हम ये सुनते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल्स को सबूतों के अभाव पर उन्हें बरी कर दिया जाता है, उनकी बरी हो जाती है। ऐसे में उनको राहत दी जाती है, उनको छूट मिल जाती है, उन्हें क्लीन चिट तक मिल जाती है, क्योंकि सबूतों के अभाव पर जो है कोर्ट में कोई केस नहीं बनता। ऐसे में ईडी के पास कोई भी सबूत है नहीं। दिल्ली हाई कोर्ट में खुद खड़े होकर के ईडी की तरफ से जो पेश हुए वकील है वो कह रहे हैं कि हमें सबूत मिलेगा कैसे, हमें पैसा आपके घर से या आपके खाते से कैसे मिलेगा, क्योंकि उसे तो आपने कहीं और भेज दिया है। ईडी ने कहा कि मान लीजिए कोई मर्डर केस है, अगर डेड बॉडी नहीं मिलती है तो भी किसी आदमी से पूछताछ की जा सकती है ना। अगर बॉडी नहीं मिली तो इसका मतलब ये तो नहीं कि मर्डर नहीं हुआ। यानी ईडी साफ साफ ये बात को कबूल कर रही है, इस बात को मान रही है कि मर्डर हुआ है और मर्डर के बाद बॉडी नहीं मिल रही है। ऐसे में हम किसी से पूछताछ तो कर सकते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मर्डर नहीं हुआ। सवाल ये नहीं कि घोटाला हुआ है कि नहीं हुआ है, सवाल ये है ईडी के पास क्या सबूत है, किसके आधार पर ईडी ने एक सिटिंग सीएम को चुनाव से पहले गिरफ्तार कर लिया है। अगर सबूत है तो ईडी उसे पेश करे। अगर मर्डर हुआ है, किसने मर्डर किया है, ये अगर सबूत है तो बिल्कुल पूछताछ हो। और यहां पर पूछताछ नहीं हो रही है, एक सिटिंग सीएम को उठाया गया है। ईडी द्वारा सिर्फ 2 घंटे के पूछताछ के बेसिस पर केजरीवाल को चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी हुई है। और ईडी खुद इस बात को मान रही है कि अगर किसी की मर्डर हुई है, बॉडी मिल नहीं रही है और हम किसी से पूछताछ कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि मर्डर नहीं हुआ। अरे जनाब, मर्डर हुआ है। मर्डर अगर हुआ है तो आप उसकी जांच करें। अगर घोटाला हुआ है तो आपको उसकी जांच करनी चाहिए, लेकिन निष्पक्षता के साथ करनी चाहिए। आपने शरद चंद्र रेड्डी को उठा लिया, जो कि फर्स्ट एक्यूज्ड है। आपने उसे जिस दिन गिरफ्तार किया उसके महज 5 दिन बाद वो 5 करोड़ रुपए भाजपा को डोनेट करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद और 25 करोड़ भारतीय जनता पार्टी को वो डोनेट करते हैं। उसके बाद उन्हें बेल मिल जाती है, लेकिन केजरीवाल को बेल नहीं दी जा रही है। और उसके बाद उसे सरकारी गवाह बना करके वो सरकारी गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसके बाद उन्हें जो पनिशमेंट मिलेगी उसे कम कर दिया जाता है। और वो केजरीवाल का नाम लेते हैं। उस केजरीवाल को उठा करके आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास ज्यादा तो कुछ नहीं है, लेकिन घोटाला जरूर हुआ है, लेकिन मर्डर जरूर हुआ है, इसीलिए हम किसी की गिरफ्तारी करके हम उससे पूछताछ करेंगे। यानी ईडी ने खुद इस बात को मान लिया है कि उसके पास कोई सबूत है नहीं। जैसे कि संजय सिंह मामले में हमने देखा, बिना किसी मनी ट्रांजैक्शन के, बिना किसी मनी ट्रेल के अभी तक संजय सिंह को जेल में रखना ईडी को बड़ा महंगा पड़ गया और ईडी ने जो है कहीं ना कहीं कोर्ट के आगे ईडी को हार माननी पड़ गई। और केजरीवाल के मामले में भी वही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अभिषेक मनु संघवी ने जो दलीलें रखी कोर्ट के आगे, दिल्ली हाई कोर्ट के आगे कि सेक्शन 19 के तहत उनके पास ना तो कोई सबूत है, ऐसे में वो उनकी गिरफ्तारी जो है, केजरीवाल की गिरफ्तारी करने में ईडी जो है वो सक्षम है नहीं। ऐसे में ना तो उनके पास सबूत
मौजूद है, ना वो केजरीवाल को दोषी मानकर केस को रजिस्टर कर रहे हैं। अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं ईडी कर पा रही है क्योंकि ईडी के पास सबूत है नहीं। ऐसे में बिना चार्जशीट दाखिल करे आप केजरीवाल जैसे एक नेता को या केजरीवाल जैसे एक सिटिंग सीएम को कैसे कितने दिन तक जेल में रख सकते हैं जब सामने लोकसभा चुनाव हो। इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रख लिया, लेकिन माना यह जा रहा है कि ईडी अब केजरीवाल को ज्यादा दिन तक जेल में रखने में सक्षम नहीं हो पाएगी। फिलहाल इस विषय पर आपकी राय क्या है? फिलहाल यह भी है कि ईडी जो झूठ बोल रही है वो अपनी जालों में खुद फंसती चली जा रही है और साथ ही साथ मोदी जी को भी फंसाती चली जा रही है। इस पूरे विषय को आप किस तरह से आंकते हैं? कमेंट कर अपनी राय, अपनी टीका टिप्पणी जरूर लिखिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को निष्पक्षता के साथ, एनालिसिस के साथ, पड़ताल के साथ पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।